अगर पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट मीन पोजीशन हो तो इक्वेशन लिखते थे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और अगर एंड पोजीशन से स्टार्ट होके चले तो इस पार्टिकल की इक्वेशन लिखते थे x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, प्लस माइनस फाइव सिचुएशन के आधार पर आता है कि यहाँ से थोड़ा सा आगे से चलना शुरू करता है या इसके थोड़ा पीछे से। ठीक है, इस तरह की दो इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, और अगर बाई एक्सिस में इसका मूवमेंट हो तो बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या बाई इक्वल टू, अगर ये यहां से चलना शुरू करता है मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में चलना शुरू करता है तो x इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। हो गया क्लियर? ठीक है, ये बात क्लियर समझ आ रही कि नहीं? कॉस वाले का माइनस आएगा, अगर यहां से चलना शुरू करे तो कॉस एक्स, ये देख लो, तो x इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस वाले में माइनस कब आता है ये भी देख लो। अगर पार्टिकल ने चलना शुरू किया यहां से, ये अगर पार्टिकल की पोजीशन यहां पर है, ठीक है, एक बात और समझना है इसको बहुत अच्छे से। देखो, आपको ये बता दें, यहां से लेके यहां तक होता है 90 डिग्री, यहां से लेके यहां तक होता है 90 डिग्री। सर्किल डायग्राम कैसा बनेगा इसका? स्टार्टिंग पॉइंट मीन पोजीशन अगर है तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब इसने यहां से चलना शुरू किया इस वाली पोजीशन से, ये वाला एंगल गिवन है आपको 30 डिग्री। इसको बहुत अच्छे से समझना यार, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये वाली है, इसका प्रोजेक्शन कैसा आएगा आपको दिखेगा। पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया, पार्टिकल यहां जाएगा, ठीक है, पार्टिकल का परपेंडिकुलर, जैसे जैसे पार्टिकल आगे आता जाएगा परपेंडिकुलर यहां से आगे बढ़ता जाएगा। अब अगर पार्टिकल यहां से चलना वापस जाना शुरू करता है तो पार्टिकल का मोशन कैसा हुआ? पार्टिकल का मोशन यहां से चलना शुरू हुआ ना, पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया, फिर ये पार्टिकल का परपेंडिकुलर, ठीक है, बार बार हम पार्टिकल बोल रहे हैं तो पार्टिकल ये है और पार्टिकल का परपेंडिकुलर है। तो जब भी हम लाइन डायग्राम की बात करें पार्टिकल का परपेंडिकुलर ही उसको समझना। ठीक है, बात आपको ये समझ में आ रही है? तो आप ये बताओ हमारी लाइन डायग्राम कैसा होगा? ये हो गई इसकी मीन पोजीशन। एक बात और बता, इसको देख लो, एक बार अच्छे से देख लो, पार्टिकल ने चलना शुरू कहां से किया? इस पॉइंट से। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों की? नहीं आ रही? पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन करोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला आएगा। जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता जाएगा इसका प्रोजेक्शन कहां आता जाएगा? देखो इस तरह से आ रहा ना, पार्टिकल ने चलना शुरू किया यहां से, पहले ये पार्टिकल एंड पोजीशन तक जाएगा, उसके बाद ये रिटर्न होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा सर्किल डायग्राम और इसका लाइन डायग्राम, ये दोनों आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे ये बता दो। हो रहा है बेटा क्लियर कि नहीं हो रहा? अब इसकी इक्वेशन अगर बिल्कुल फाई हम आपको बता रहे कि अगर आप मीन पोजीशन से मान रहे हो कि मीन पोजीशन के आगे है, ये पार्टिकल मीन पोजीशन के आगे है ना, ये तो है इसकी मीन पोजीशन, ठीक है, और हम अगर हम ऐसा माने कि ये मीन पोजीशन से आगे है तो इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? इक्वेशन लिखोगे साइन के टर्म में, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन हो गई। दूसरा हम ऐसा मान सकते हैं कि अभी कॉस पर तो ये पहुंचा ही नहीं है, जैसे ही यहां पहुंचेगा इसके बाद रिटर्न होना शुरू होगा, तो कॉस के लिए ये पीछे है कि आगे है? साइन के लिए तो ये पार्टिकल आगे हो गया,
लेकिन कॉस में कब होगा, जब यहां से चलना शुरू करके फिर लौट के आएगा। तो अगर इसी पार्टिकल को हम कॉस के टर्म में लिखें तो एक्स डैश इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव डैश। अब आप यहां पे समझो कि कॉस के टर्म में लिखते हैं तो फाई को माइनस करेंगे और साइन के टर्म में लिखते हैं तो फाई को प्लस करेंगे। इसी पार्टिकल एक ही है, इक्वेशन को हम दो टाइप से लिख सकते हैं। अब आप ये बताओ, अगर साइन के लिए ये पार्टिकल 30 डिग्री आगे है, यहां पर फाई की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 30 डिग्री। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, और यहां से लेके यहां तक होता है 90 डिग्री। अगर ये वाला पार्टिकल यहां से 30 डिग्री है तो इस लाइन से 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो यहां से लेके यहां तक का एंगल होता है 90 डिग्री। अगर इसको एंगल के टर्म में लिखें तो ये एंगल होता है 0 डिग्री और यहां से यहां तक का एंगल होता है 90 डिग्री। पार्टिकल कहां पर है, पार्टिकल अभी इस पॉइंट पर है, यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना दे दिया हमने, 30 डिग्री। अब ये बचा हुआ एंगल कितना होगा ये बताओ, बचा हुआ एंगल होगा 60 डिग्री। तो आप x की इक्वेशन, cos की इक्वेशन क्या लिखोगे, x डैश इक्वल टू, या x ही लिखा रहता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, a cos माइनस cos से कितना पीछे है 60 डिग्री। तो पार्टिकल एक ही है, इक्वेशन हम लोग दो टाइप से लिख सकते हैं, cos के टर्म में भी लिख सकते हैं और साइन के टर्म में भी। हम लोग पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आप देखो वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसके लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट की एक बहुत सिंपल इक्वेशन लेते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। अब वेलोसिटी इक्वल टू, आपको मालूम है फार्मूला क्या होता है, v इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी। v इक्वल टू डी ओवर डी टी, बाई की वैल्यू पुट करो, ए साइन ओमेगा टी, इससे v इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी टी साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब आपको मालूम है, देखो एक इक्वेशन तो ये आ गई वेलोसिटी की इक्वेशन, कब, जब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो इतना, तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये होगी। आपको एक बात और मालूम है, कौन सी बात, कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। तो हम जानते हैं साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो जब आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो भी आ जाएगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी, ए ओमेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले आते जा रहे हैं, याद रखना है आपको, भी मैक्सिमम होगा ए ओमेगा। अब आप इसके बाद देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होती है 1। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कहां से लिखोगे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। तो साइन ओमेगा टी आ जाएगा पाई ओवर ए। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होगी 1 माइनस बाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सॉरी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू, तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, और ये कॉस ओमेगा टी की वैल्यू आप इसमें रख दो, इस वाले इक्वेशन में।
ठीक है ना। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, सॉरी ओवर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, वेलोसिटी की 3 इक्वेशन आ चुकी हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सेकेंड है मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, और थर्ड आ गया v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये देखो, इफ डिस्प्लेसमेंट जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ओमेगा, और ये कौन सी होगी, ये कौन सी वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब आती है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो कहां पर होता है, मीन पोजीशन पर, ठीक है। अब आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, अगर एक पेंडुलम का एग्जांपल ले लें, ये पेंडुलम है, आपने इसको धक्का दिया, ठीक है ना, ये इसकी मेन पोजीशन है, आपने इसको धक्का दिया, यहां जाएगा, कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, ये कहलाएगी इसकी एंड पोजीशन, ठीक है ना। इसके बाद ये वापस आएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, सबसे अधिक वेलोसिटी होगी मेन पोजीशन पर, और कितनी वेलोसिटी होगी, ए ओमेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, एंड पोजीशन पे जाके फिर वेलोसिटी जीरो, फिर लौट के आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही कि नहीं आ रही, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, वेलोसिटी की जनरल वैल्यू, ठीक है ना। और अगर डिस्प्लेसमेंट जिस फॉर्म में भी दिया हो, उसका डिफरेंशिएशन करने पर जो भी आएगी वो होगी वेलोसिटी। यहां तक क्लियर है बेटा। ये एक्सीलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ए को हमने लिया था एम्पलीट्यूड, तो एक्सीलरेशन को हम डिनोट कर सकते हैं अल्फा से, और एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा, dv over dt, rate of change of velocity is called acceleration, alpha d over dt, जब डिस्प्लेसमेंट ये है तो वेलोसिटी इतनी होगी, वेलोसिटी की इक्वेशन ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है। अल्फा इक्वल टू ए ओमेगा, और इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इससे क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब आप यहां से देखो, इक्वेशन नंबर 1, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, या आप ऐसा कह सकते हो बाई इक्वल टू है ए साइन ओमेगा टी, तो यहां पे लिखा है ए और साइन ओमेगा टी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं बाई, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। क्लियर हो रहा है इतना। तो इससे हमें क्या समझ में आया, अल्फा प्रोपोर्शनल टू बाई, और डायरेक्शन कैसी होगी इसके अपोजिट। यही तो एसएचएम की कंडीशन थी, जिसमें डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। पेंडुलम की ये होगी मीन पोजीशन, पेंडुलम यहां तक जाएगा, ये हो गई एंड पोजीशन। तो यहां पर जाके रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ये बताओ। रुकेगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। जब वापस आएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और सबसे अधिक कहां पर होगी, मीन पोजीशन पर। हाँ बेटा एक बात समझ लो, 1 मिनट देखो, स्प्रिंग का भी एग्जाम्पल समझ सकते हो, एक ही बात है। देखो ये कहलाएगी इसकी मीन पोजीशन।
आपने इसको यहां तक खींच के छोड़ दिया, आपने इस ब्लॉक को यहां तक खींचा और छोड़ दिया। अब आप ये बताओ स्प्रिंग कहां जाएगी, वापस जाएगी। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, बाई। कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, इसको बाई मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जब इसको छोड़ेंगे, अब आप ये बताओ जैसे ही हम इसको खींचेंगे तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, तभी तो ये वापस जा रहा है। वापस जाएगा तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। सबसे अधिक वेलोसिटी कहां पर होगी, मेन पोजीशन पर। उसके बाद धीरे धीरे इस तरफ जाएगा, लेकिन वेलोसिटी कम होते होते यहाँ पे रुक जाएगी। उसके बाद ये फिर वापस आएगा, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट को हमेशा मेजर करते हैं मेन पोजीशन से। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है मेन पोजीशन से। तो आपको दिखाई दे रही डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, और यही कंडीशन कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन। अब आप ये देखो साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, यहां से देखना है आपको, ठीक है। बाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है ए, तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर। माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, और कोई मतलब नहीं है माइनस का। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए ओमेगा स्क्वायर। हो रहा है इतना क्लियर। अब हम लोग इसमें, हाँ बोलो, हाँ अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसमें पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। वैल्यू कितनी है उसकी बस, ठीक है। अब हम इन तीनों के ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किस किस के, डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी के और एक्सीलरेशन के। तो आप इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमने ली थी बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो आप डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, बाई और टी का ग्राफ कैसा होगा, ये हो गया बाई, ये हो गया टी, कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब आप ये देखो अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये है, तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा आएगा टाइम के साथ, कॉस ग्राफ। कॉस ग्राफ शुरुआत यहां से होगी, ये हो गया भी टी ग्राफ। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए ओमेगा, तो ये वाली वैल्यू कहलाएगी ए ओमेगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा ए। अब आप ये देखो अल्फा इक्वल टू क्या आया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा आएगा, अल्फा का टी के साथ ग्राफ कैसा आएगा, अल्फा साइन ग्राफ आएगा लेकिन नेगेटिव में। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए ओमेगा स्क्वायर, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ए ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों ग्राफ समझ में आ रहा है आपको। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर ये होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होगा, अल्फा टाइम ग्राफ ये होगा। हो गया क्लियर इतना कि नहीं, ठीक है बेटा। माइनस साइन, अगर साइन ओमेगा टी का ग्राफ होता है ऊपर से शुरू, तो माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ नीचे से शुरू होगा। ग्राफ तो साइन ग्राफ ही है, बस शुरुआत इसकी नीचे से होगी। ये बताया था क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है और आपको फाइंड करना है t इक्वल टू 4/3 सेकेंड पर एक्सीलरेशन। क्वेश्चन क्लियर है ना। अब आप इसमें ये देखो x और t का ग्राफ है, ये साइन ग्राफ है कि कॉस ग्राफ है, ये साइन ग्राफ है। तो x की इक्वेशन क्या होगी, a साइन ओमेगा टी। स्टार्टिंग पॉइंट 0 पर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, इसलिए ना कोई प्लस पाई आएगा ना माइनस पाई आएगा। अब आप ये देखो इसका टाइम पीरियड कितना दिखाई दे रहा है आपको। टाइम पीरियड क्या कहलाता है, एक कंप्लीट वेव में लगा टाइम।
तो कंप्लीट वेव कहलाएगी यहां से लेके यहां तक, ठीक है। यहां से रिपीटेशन शुरू हो गए, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कहलाएगा 8 सेकेंड। क्लियर है। एक पूरा चक्कर क्या कहलाता है, जहां से रिपीटेशन शुरू हो जाए, देखो ये इस पॉइंट से रिपीटेशन शुरू हो रहा है, तो एक साइकिल कहलाएगी यहां से लेके यहां तक, तो टाइम पीरियड हो गया इसका 8 सेकेंड। क्लियर हो रहा है इतना। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई ओवर टी इंटू स्मॉल टी। क्लियर है इतना। तो x इक्वल टू देखो ए, एम्पलीट्यूड गिवन है क्या इसका, वेव फॉर्म में देखो बेटा एक बार, एम्पलीट्यूड गिवन है क्या, कितना बन दिया है, हाँ एम्पलीट्यूड गिवन है 1, तो ए की वैल्यू रख देते हैं 1, तो कितना आ जाएगा साइन 2 पाई बाई 8 इंटू टी, इससे आ जाएगा पाई बाई 4। तो x की इक्वेशन क्या आ गई, साइन पाई बाई 4 इंटू टी। एक्स की इक्वेशन मालूम है, v की इक्वेशन निकालते हैं। v की इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। v इक्वल टू होता है dx ओवर dt। क्लियर है इतना। अब आप ये देखो v इक्वल टू d ओवर dt, x की वैल्यू पुट कर दो साइन पाई बाई 4t, कितना आ जाएगी v की इक्वेशन, कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस पाई बाई 4 इंटू टी, साथ में पाई बाई 4 एक्स्ट्रा है, तो पाई बाई 4 का आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ये v की इक्वेशन आ गई। एक्सीलरेशन क्या होगा, अल्फा इक्वल टू dv ओवर dt, अल्फा इक्वल टू d ओवर dt, पाई बाई 4 कांस्टेंट है, बाहर ले जाते हैं। अब किसका डिफरेंशिएट करना है, cos पाई बाई 4t, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन पाई बाई 4t इंटू पाई बाई 4, तो इससे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस पाई स्क्वायर ओवर 16 साइन पाई बाई 4t। क्लियर है इतना। अब आप ये देखो टाइम हमें कितना गिवन है, किस टाइम पर निकालना है एक्सीलरेशन, t इक्वल टू 4/3 सेकेंड, ठीक है। अब आप टाइम की वैल्यू पुट कर दो, माइनस पाई स्क्वायर ओवर 16 साइन पाई बाई 4, और टाइम की वैल्यू आप यहां पर रख दो 4/3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यह जाएगा पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस √3 पाई स्क्वायर, √3/2, 16 पहले से ही है, तो 32, ठीक है। ये इसका आंसर होगा।